हेलो एवरीवन, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं इंटीग्रल क्लासेस। आज का ये वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है फॉर आईसीएसई क्लास 10th चैप्टर बैंकिंग का। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स फार्मूला को सीखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसके नेम से। बैंकिंग बैंकिंग क्या होता है? तो बैंकिंग बिजनेस है ना। बैंकिंग क्या है? बिजनेस है जिसमें मनी को रिसीव किया जाता है, सेफ रखा जाता है और वहां से हम मनी को उधार ले सकते हैं। तो बैंकिंग क्या होता है? द बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंकिंग। अब ये सारे बिजनेस को चलाने के लिए है ना, ये बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेस चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो उस प्लेस को बोला जाता है बैंक। तो जहां से ये सारे बिजनेस को चलाया जाता है वो होता है बैंक। तो बैंक एक क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है जहां से ये सारे बिजनेस चलता है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मनी डिपॉजिट करें या मनी लेंड करें, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे क्या क्या अकाउंट्स होते हैं? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? ये सेविंग के लिए होता है ना, हम पैसे सेव करें और उस पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बट इसमें एक कौन सी ये है कि ये लिमिटेड विड्रॉवल्स हम लोग इसमें कर सकते हैं, मतलब कि लिमिटेड सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स हम यहाँ पे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, है ना। क्यों बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए? क्योंकि बिजनेस में हम लोग बहुत सारे पैसे को इधर उधर करते हैं, तो इसमें एक फीचर दिया जाता है अनलिमिटेड विड्रॉवल्स का। हम कितनी बार भी विड्रॉवल कर सकते हैं अपने पैसे को। ठीक है। बट एक इसमें कौन सी ये है कि इसमें एक भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास एफडी अकाउंट, है ना, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या होता है? इसमें हम लोग फिक्स्ड मनी को फिक्स्ड पीरियड के लिए क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल सके? ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। टू अर्न मोर इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सेविंग से भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हम फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। इसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, है ना, रिपीट करना। यानी कि यहाँ पे हम हर महीने क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं मनी और सेव होता है और इस पे हमें क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं? अकाउंट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है। इस चैप्टर में, बैंकिंग चैप्टर में, हम लोग डिटेल से सीखने वाले हैं आरडी अकाउंट के बारे में। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, तो इसको सीखने के लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। कैलकुलेशन फॉर आरडी अकाउंट। हमने पिछले पेज में देखा कि आरडी अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें एवरी मंथ डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जब भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? एवरी मंथ के लिए निकालेंगे, यानी कि 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे कैसा इंटरेस्ट निकालने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले, ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नोटेशन देख लेते हैं जिनका यूज करेंगे। पी। पी क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ मनी डिपॉजिट एवरी मंथ। एवरी मंथ जो भी हम सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं उसे पी से डिनोट करते हैं। एन, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने नंबर ऑफ मंथ्स तक हम डिपॉजिट कर रहे हैं। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। आई क्या है? इंटरेस्ट। एमवी क्या है यहाँ पे? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट के एंड में जो भी टोटल अमाउंट हमें दिया जाता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो कैलकुलेशन फॉर आरडी अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे ईच मंथ 100 रुपीज पे करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और नंबर ऑफ मंथ्स हम चाहते हैं कि 12 मंथ्स तक डिपॉजिट करें, यानी कि हम कहाँ से कहाँ तक? जनवरी मंथ से लेकर के हम चाहते हैं कि दिसंबर मंथ तक डिपॉजिट करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग? कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं 12% पर एनम, यानी 12% पर ईयर। एनम मतलब होता है पर ईयर। एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें? 12% का। हम चाहते हैं कि यहाँ से आई कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट कितना का मिलेगा, और हम चाहते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना का मिलेगा वो कैलकुलेट कर ले। तो हम जैसे ही हम क्या करेंगे? जनवरी मंथ में डिपॉजिट करेंगे, कितना? 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ होगा ये जनवरी से दिसंबर तक जमा रहेगा, यानी टोटल 12 मंथ्स तक हमें क्या मिलेगा? इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली जैसे ही हम फेब में जमा करेंगे 100 रुपीज़, तो क्या होगा? ये 100 रुपीज़ टोटल 11 मंथ्स तक जमा रहेगा, फेब से लेकर के दिसंबर तक। तो टोटल 11 इंटू 100 अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक चले जाते हैं? लास्ट मंथ दिसंबर में भी हम लोग क्या करने वाले हैं? 100 रुपीज़ जमा करने वाले हैं। जैसे ही 100 जमा करेंगे तो ये लास्ट मंथ है, केवल एक मंथ के लिए हमें क्या मिलेगा? इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हमें चाहिए कि टोटल अमाउंट हमें पता चल जाए जिस पे इंटरेस्ट लगे, तो हम इसको सम कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए तो यहाँ पे 100 100 100 है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 100 कॉमन ले लेते हैं।
और ये सारे सम कर लेंगे, तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ही करते-करते समेशन जब करेंगे तो लास्ट टर्म है हमारा 12, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम समेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही करते-करते अगर हमारा नंबर n तक जाता है तो समेशन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं समेशन का। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 1 2 3 करते-करते 12 तक है। n कितना है 12, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर ले 12। n प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमें पता चल गया है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, इस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग क्वालीफाइंग सम। क्या बोलते हैं? क्वालीफाइंग सम। तो ये है हमारा क्वालीफाइंग सम। इसी का अल्टरनेटिव नेम भी होता है और करके इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, इसका अल्टरनेटिव नेम है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। तो या तो बोलो क्वालीफाइंग सम या तो बोलो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। तो ये जो अमाउंट है इस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? अगर ये 100 की जगह पे हम पी ले लें, क्योंकि 100 क्या था, पी ही तो था। और यहाँ पे 12 क्या था, एन, तो यहाँ पे एन ले लेते हैं। तो 13 कैसे आया होगा, जब एन प्लस वन लिए है ना। तो एन प्लस वन, और नीचे में तो ये 2 वाला फॉर्मूला था तो 2 वाला फॉर्मूला आ गया। तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये फॉर्मूला है क्वालिफाइंग सम का। तो कहीं पे भी अगर हमें क्या बोला जाएगा, क्वालिफाइंग सम बोला जाएगा, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वालिफाइंग सम निकाल ले, टोटल किस अमाउंट पे लगने वाला है इंटरेस्ट। तो 100 इसको, तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने वाला है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस पेज में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट आई किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्वालिफाइंग सम पे। क्वालिफाइंग सम हमारे पास आ गया था 100 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 2। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिए थे एग्जाम्पल में, 12% पर एनम। पर एनम यानी पर ईयर, पर ईयर यानी 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे 12 मंथ्स में इंटरेस्ट लग रहा है 12% का। तो हम क्या एक मंथ के लिए निकाल सकते हैं इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो हमें पता है यूनिटरी मेथड ना, 12 का 12 है तो 1 का हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो 12 का कितना होगा 12 अपॉन 12%, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1% पर मंथ क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कैसे आया है ये हमारा, जो भी रेट होगा यानी 12%, तो 12, और ये हम क्या कर रहे हैं पर मंथ में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे परसेंट के लिए क्या ले लेते हैं 100। तो इतना जो होगा ये इंटरेस्ट होगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू, ये क्या था क्वालिफाइंग सम, क्वालिफाइंग सम का तो निकाल ही चुके हैं, पी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यहाँ तक तो निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद ये क्या है 12 क्या लिए थे, रेट, तो ऊपर में आ जाएगा रेट। और हम चाहते हैं कि इसको क्या में चेंज कर ले, पर मंथ में चेंज कर ले, इसलिए यहाँ पे 12 से डिवाइड कर लिए हैं। और परसेंट के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंट के लिए फॉर्मूला है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो 12 से 12 कैंसल आउट, ठीक है, 2 से कैंसल आउट करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसल आउट, तो 13 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 6 जा 78। तो इंटरेस्ट कितना का मिलेगा हमें 78 रुपीज़ का। नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले हैं मैच्योरिटी वैल्यू। अब हमें लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा, तो हम जितना सम डिपॉजिट किए होंगे यानी टोटल सम डिपॉजिटेड, जो भी सम हम डिपॉजिट किए होंगे वो प्लस उस पे जो हमें इंटरेस्ट आई मिला होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल सम कितना जमा किए हैं 100 100 करके, हम लोग क्या किए हैं 100 100 करके टोटल 12 मंथ्स तक जमा किए हैं, तो टोटल डिपॉजिट हो गया। और इंटरेस्ट कितना का मिला हमें 78 रुपीज़ का मिला। तो यहाँ पे हम मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कितना आ गया 100 इंटू 12 1200 प्लस 78 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी 1278 इस एग्जाम्पल का आंसर होगा हमारे पास। अगर जनरल फॉर्मूला निकाले मैच्योरिटी वैल्यू का तो निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल सम, टोटल सम कितना होगा, पी अमाउंट पर मंथ जमा कर रहे हैं,
टोटल n नंबर ऑफ मंथ्स तक जमा कर रहे हैं तो Pn हो जाएगा। और i तो निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। i का फॉर्मूला कितना आया है, P इंटू n प्लस वन इंटू r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है इंटरेस्ट का, ठीक। और ये जो हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं ये है हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। MCQ number 1, P rupees is deposited for n number of months in a recurring deposit account which pays interest at the rate of R% per annum. The nature and the time of interest calculated is। यहाँ पे ये RD अकाउंट गिवन है हमारे पास, हमें नेचर एंड टाइम बतलाना है इंटरेस्ट का, है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे हम P रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें पता है RD अकाउंट में क्या होता है, हम पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, एवरी मंथ डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या लगता है, पर मंथ लगता है, यानी 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी n नंबर ऑफ मंथ्स वाला तो नहीं होने वाला है। उसके बाद नेचर कैसा लेते हैं हम लोग, नेचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQ number 2, a man deposited 500 per month for 6 months and received 3300 as a maturity value. The interest received by him। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, ये कितना डिपॉजिट करता है पर मंथ 500, कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए करता है, 6 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए करता है, और लास्ट में उसे कितना मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है, 3300। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, टोटल सम डिपॉजिटेड, टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस उस पे क्या मिलेगा, उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों को सम कर देंगे तो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाता है। तो हमें मेच्योरिटी वैल्यू पता है ये कितना है, 3300। और टोटल सम हम लोग निकाल सकते हैं ना, 500 करके 6 मंथ तक जमा करता है, तो 500 इंटू 6, टोटल सम इतना डिपॉजिट किया होगा, तो इंटरेस्ट यहाँ से आई निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3300, और यहाँ पे 500 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3000 प्लस आई। अब 3000 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आई आ जाएगा हमारे पास 3300 माइनस 3000। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 300। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 300। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQ number 3, Radha deposited 400 per month in a recurring deposit account 18 months. The qualifying sum of money for the calculation of interest। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी निकालना है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो राधा कितना कितना जमा करती है वो पता है, 400 पर मंथ जमा करती है, और कितने नंबर ऑफ मंथ्स तक जमा करती है, 18 नंबर ऑफ मंथ्स तक जमा करती है। तो हमें क्वालिफाइंग सम बस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्वालिफाइंग सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, P इंटू n प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देते हैं। P कितना है हमारे पास, P है 400 इंटू n कितना है 18, n प्लस वन करेंगे 19, 19 अपॉन टू, टू से कट कर देंगे तो 2 9 जा 18, 400 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 इंटू 19, 3600 इंटू 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68,400। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 68,400। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQ number 4, a man deposited 1200 in a RD account for 1 year at 5% per annum simple interest. The interest earned by him on maturity। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मेच्योरिटी के समय कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और वो मेन जो है वो कितना डिपॉजिट करता है पर मंथ, डिपॉजिट करता है 1200 पर मंथ, और नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो जाएगा, 1 ईयर तक डिपॉजिट करता है, यानी कि 12 नंबर ऑफ मंथ्स तक डिपॉजिट करेगा। रेट हमें पता है, रेट कितना है, 5% पर एनम गिवन है। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इंटू एन प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो बस हमें वैल्यू पुट कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पी कितना है, 1200, तो हो जाएगा 1200। एन कितना है, नंबर ऑफ मंथ्स है हमारे पास 12, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 12, 12 प्लस वन करेंगे 13,
प्लस रेट कितना है 5 डिवाइड में 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ पे अब जो जो चीज़ कैंसल आउट हो सकता है कैंसल आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कैंसल आउट कर लेते हैं। ये 100 से कैंसल आउट करेंगे तो 100 इंटू 12 करेंगे 1200 हो जाएगा। ये 12 से ये 12 कैंसल आउट, 2 से कट कर देंगे तो 2 6 जा, तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 6 5 जा करेंगे तो हो जाएगा 30, 30 इंटू 13 करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई हो जाएगा 13 3 जा 39 और 0 का 0, यानी कि 390 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MCQ number 5. Anvisha intended to open a recurring deposit account of 1000 per month for year in a bank, paying a 5% per annum rate of simple interest. The bank reduced the rate to 4% per annum. How much must Anvisha deposit monthly for 1 year so that her interest remains the same? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, दो केसेस बन रहे हैं। एक तो केस नंबर 1 है जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया जा रहा है, और केस नंबर 2 है जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है 4% दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में तो हमें पता है पर मंथ कितना जमा करती है 1000, ठीक है। और कितने महीने के लिए, तो ये भी ईयर के लिए है, ये भी ईयर के लिए है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 12, है ना, फर्स्ट वाले केस में भी। और नंबर ऑफ मंथ इसमें भी है कितना 12। हमें सेकंड वाले केस में हाउ मच मस्ट अन्वेषा डिपॉजिट मंथली, तो हमें पी कैलकुलेट करना है। ये सेकंड वाले केस में कितना अमाउंट पे करे, डिपॉजिट करे, जिससे दोनों में इंटरेस्ट सेम सेम बने, केस 1 में भी केस 2 में भी। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड आंसर एक्स ले लेते हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और यहाँ पे हमें क्या पता है, इसमें रेट कितना है 5% है पर एनम, और इसमें कितना है रेट, इसमें रेट है 4% पर एनम। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, दोनों में क्या मिले, इंटरेस्ट सेम मिले, इंटरेस्ट इन केस 1 और इंटरेस्ट इन केस 2, ठीक है। तो दोनों में इंटरेस्ट सेम मिलेगा, तो हमें कितना यहाँ पे पी डिपॉजिट करना पड़ेगा पर मंथ, बस इतना ही निकालना है। तो यहाँ पे आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 इंटू 100। सिमिलरली आई 2 के लिए फॉर्मूला यूज कर ले, केस 2 के लिए सेम फॉर्मूला होगा, पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर, डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को बस पुट करने वाले। इसमें प्रिंसिपल तो पता है, पी पता है 1000 रुपीज डिपॉजिट पर मंथ, और एन हमें पता है 12, 12 प्लस 1 करेंगे 13। इसमें रेट कितना है 5%, तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। और सिमिलरली इधर वाले में हमें क्या पता है, पी निकालना है, पी कितना होगा, एक सम अज्यूम करके चले हैं, एन तो सेम ही है 12, 12 प्लस 1 13। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, यहाँ पे भी 2 इंटू 12 इंटू 100। अब जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकता है हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट। इधर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 से 12 कैंसिल आउट, 13 से 13 कैंसिल आउट, 4, 4 इंटू 250 करेंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो 250 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा 250 इंटू 5, तो x हमारे कितना हो जाएगा 1250। तो 1250 जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 6. Salman deposits 1200 every month in a recurring deposit account for 2.5 years. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount he will receive on maturity. यहाँ पे हमें मेच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, और सलमान जो है एवरी मंथ कितना पे करता है 1200 डिपॉजिट करता है, और ये कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए करता है, ये ईयर्स में चेंज है तो इसको मंथ्स में चेंज कर लेंगे, 2.5 ईयर्स है तो इसको मंथ्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 2.5 को क्या कर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 1 5, 5/2 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ्स, तो इसको मंथ्स में हम लोग फर्स्ट चेंज कर लेंगे। तो 12 मंथ्स, यहाँ से 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 मंथ्स। तो कितने मंथ्स तक डिपॉजिट करता है, 30 मंथ्स तक डिपॉजिट करता है। रेट पता है हमें 6% पर एनम है, तो हमें क्या बताना है, मेच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा उससे लास्ट में मेच्योरिटी ना। तो यहाँ पे हम मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर ले, पी इंटू एन प्लस
P इंटू n प्लस वन इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये फॉर्मूला बस अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो P कितना है हमारे पास 1200, n कितना है हमारे पास 30, प्लस P कितना है 1200, n कितना है 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31। रेट कितना है 6%, 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहाँ पे जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, 100 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 100 12 जा 1200, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 12 3 जा 36 और यहाँ पे 30, तो 36,000 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 6 जा 90, 90 इंटू 31। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा 36,000 प्लस 90 इंटू 31 कर ले, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और ये जीरो का जीरो रह गया। तो इसको सम कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा 36 एंड 2 38, 38,000 790 रुपीज़। तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 7. Mr. Samir has a recurring deposit account and deposits 600 per month for 2 years. If he gets 15,600 at the time of maturity, find the rate of interest earned by him. तो मिस्टर समीर के पास क्या है आरडी अकाउंट है, वो क्या करते हैं कितना डिपॉजिट करते हैं एवरी मंथ 600 और कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए करते हैं 2 ईयर्स के लिए करते हैं यानी 1 ईयर में 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स यानी 24 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करते हैं। उनको लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलता है, मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है 15,600। तो हमें ये बतलाना है कि उनको कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जा रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू n प्लस P इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 इंटू 100। तो हम बस मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 15,600 इज इक्वल टू ईच मंथ 600 24 मंथ्स तक प्लस 600 इंटू 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू आर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 इंटू 100। नेक्स्ट 15,600, 600 इंटू 24 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,400 और यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते थे ना, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट करते तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाता, 0 0 कैंसिल आउट हो जाता और 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 हो जाता। यहाँ तक तो कर ही सकते थे। प्लस यहाँ पे 6 इंटू 25 करेंगे, 25 6 जा 150 आर। फिर क्या होगा यहाँ पे 15,600, 14,400 इधर आएगा तो माइनस 14,400 हो जाएगा इज इक्वल टू 150 आर। 15,600 में 14,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा हमारे पास 1200 इज इक्वल टू 150 आर। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं ना, आर निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा 1200, 150 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड 150। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8%। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, Amit deposited 600 per month in a recurring deposit account. The bank pays a simple interest of 12% per annum. Calculate the number of monthly installment Amit deposits to get a maturity amount of 11826। तो यहाँ पे अमित है, ये पर मंथ कितना डिपॉजिट करता है 600 और यहाँ पे रेट कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 12% पर एनम। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है अगर उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिले 11826 का। तो ए नंबर में हमें क्या पता है, मैच्योरिटी वैल्यू पता है, उसे मैच्योरिटी वैल्यू अगर 11826 मिलता है तो हमें बताना है नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कितने महीने तक ये इंस्टॉलमेंट देने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का
फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग P इंटू एन प्लस P इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू पुट करते हैं तो 11826। पी कितना है हमारे पास 600। एन तो कैलकुलेट करना है प्लस 600 एन इंटू एन प्लस वन इंटू रेट हमें पता है 12 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 इंटू 100। अब यहाँ पे जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, 2 2 3 जा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 11826 इज इक्वल टू 600 एन प्लस 3 इंटू एन 3 एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 11826 600 एन प्लस 3 एन इंटू एन करेंगे तो 3 एन स्क्वायर, 3 एन 1 जा 3 एन। तो यहाँ पे हो जाएगा 11826 इज इक्वल टू 600 प्लस 3 603 एन प्लस 3 एन स्क्वायर। 11826 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 एन स्क्वायर ये प्लस 603 एन माइनस 11826 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 का मल्टीपल ये तीनों दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस 201 एन माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो ये हो जाएगा। 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर, पिछले पेज में हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे। 3 एन स्क्वायर प्लस 201 एन माइनस 3942 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 201 एन माइनस 3942 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो हमारे पास क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 टर्म्स ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे जिसके सम 201 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर्स फाइंड करने के लिए 3942 को फैक्टराइज कर लेते हैं और नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से 2 से फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 7 जा एंड 3 3 जा। ये तो प्राइम नंबर है तो ये आगे होगा नहीं। तो हम यहाँ पे अगर पेयरिंग करें तो एक तो ये वाला नंबर, दूसरा ये वाला नंबर ले लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 18, 3 जा 54। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 54 और ये आ जाएगा 73। तो ये दोनों नंबर्स अगर हम लें तो क्या 201 आएगा? नहीं। तो ये वाला तो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा वाला ले लेते हैं नंबर। कौन सा नंबर लेंगे हम लोग तब? हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 2 2 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 ले लिया। और यहाँ पे 73 इंटू 3 ले लेते हैं। 73 इंटू 3 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 219। तो 219 में -18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो पहला नंबर तो हमारे पास आ गया है 219 और दूसरा नंबर है -18। इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 219 एन माइनस 18 एन माइनस 3942 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, 0। यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो n कितना आ जाएगा, n प्लस 219। यहाँ से हम ये दोनों 18 का मल्टीपल है तो यहाँ से 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 219 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n प्लस 219 दोनों से कॉमन ले लें, यहाँ से तो अंदर में आ जाएगा n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो आंसर हो सकता है, या तो n प्लस 219 0 हो जाए या फिर हमारे पास n माइनस 18 0 हो जाए।
तो हमारे पास 2 आंसर्स हो सकते हैं, तो देखते हैं n इज़ इक्वल टू -219, तो मंथ्स तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकते, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो n इज़ इक्वल टू 18 ये हमारा राइट आंसर होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें सॉल्व करना है टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बैंक पे करेगा वो निकाल लेते हैं। तो हमें अगर इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट हम लोग निकालने वाले हैं मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले से, है ना? तो बी नंबर में हमें क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू तो पता है कितना है, 11826, और टोटल सम कितना डिपॉजिट किया है, 600 करके किया है, और हम नंबर ऑफ मंथ्स निकाल चुके हैं, टोटल 18 मंथ्स तक डिपॉजिट किया है। तो हम यहाँ से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 11826 माइनस यहाँ पे 600 इंटू 18। तो हम क्या किए, ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 11826 11,826 माइनस 18 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 6 10800, 10,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 800 है यहाँ पे है, तो हमारे पास हो जाएगा 1026। तो ये हमारे पास इतना का इंटरेस्ट मिला है। तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, 1026 का इंटरेस्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम, तो टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था, तो सी का आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम कितना हो जाएगा, ये 600 करके डिपॉजिट कर रहा है, तो टोटल कितना 18 मंथ्स तक डिपॉजिट कर रहा है, तो टोटल सम कितना होगा, इतना, है ना? तो ये कितना होगा, 600 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,800। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट account for 2 years, the total amount deposited by a person 9600, if the interest earned by him is 1/12 of his total deposit, then find first the interest he earns, his monthly deposit and rate of interest। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चंस में, आरडी अकाउंट है, 2 इयर्स के लिए है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मंथ्स हो जाएगा। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन, वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो ये करता है 9600। तो यहाँ पे टोटल सम डिपॉजिटेड हमें पता है कितना डिपॉजिट किया है ना, तो टोटल सम डिपॉजिटेड ये पता है हमें, टोटल 9600 डिपॉजिट करता है। इफ द इंटरेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम, जितना इंटरेस्ट उससे अर्निंग होता है मतलब आई, वो के किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट। तो ये 1/12 होता है टोटल जो डिपॉजिट किया है, यानी 9600 के। तो यहाँ से हम कैंसल आउट करके निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ गया इंटरेस्ट 800। तो ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा ए नंबर का, ठीक है। तो एक आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 800। तो उसे इंटरेस्ट कितना का मिला, 800 का। नेक्स्ट बी नंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं, हिज मंथली डिपॉजिट, महीने मंथली डिपॉजिट कितना किया है, तो हमें टोटल सम डिपॉजिट पता है, वहां से निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता है, टोटल सम डिपॉजिट ये कितना करता है, 9600। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, हमें हिज मंथली डिपॉजिट महीने में कितना डिपॉजिट कर रहा था, तो हम यहाँ पे पी ले लेते हैं, तो पी जमा कर रहा होगा, और टोटल कितने मंथ्स तक जमा कर रहा है, 24 मंथ्स। तो ये टोटल जमा करेगा पी इंटू 24, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 9600। तो यहाँ से हम पी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 24, 24 से कैंसल आउट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 400, ठीक है। तो 400 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सी के लिए, सी के लिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सी के लिए क्या होगा हमारे पास, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या पता है, हमें मेच्योरिटी वैल्यू से निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऐसे ही निकाल ले। तो हमें टोटल सम डिपॉजिट पता है,
और इंटरेस्ट भी पता है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला से निकाल लेते हैं क्या? तो इंटरेस्ट पता है तो इंटरेस्ट से निकालेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर, डिवाइड में हो जाता है 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट तो आ चुका था 800 इंटरेस्ट मिलता है। पी कितना 400 भी आ गया है। 400 इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स पता है 24। 24 प्लस वन करेंगे 25 इंटू ये आर हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ से हम कैंसल आउट कर लेते हैं। कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। 2 टू जा 4, ठीक है, 12 टू जा 24। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू आर। यहाँ से कट कर लेंगे तो 2 400, यहाँ से 2 कट कर लेंगे तो 200। 200 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 8 जा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। तो ये सी का भी आंसर आ गया हमारे पास 8%। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A man opened a recurring deposit account in a branch of PNB. The man deposits certain amount of money per month such that after 2 years, the interest accumulated is equal to his monthly deposits. Find the rate of interest per annum that the bank was paying for the RD अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट तो ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और वो एक आदमी क्या करता है? आरडी अकाउंट ओपन करता है ब्रांच ऑफ पीएनबी के, ठीक है। यहाँ पे जितना डिपॉजिट करता है उस सर्टेन अमाउंट 2 साल के बाद उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इज इक्वल टू हिज मंथली डिपॉजिट। जितना मंथली डिपॉजिट कर रहा है उतना ही उसको इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मंथ्स कर लेते हैं। 2 ईयर्स में कितने नंबर्स ऑफ मंथ हो जाएंगे? 24। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 साल के बाद क्या होगा? जितना मंथली डिपॉजिट कर रहा था उतना ही उसे इंटरेस्ट मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर, डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी तो हम इजिली कैंसल आउट कर सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड से, है ना। हमें एन पता है, एन पता है तो एन का वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एन कितना है हमारे पास? 24। 24 प्लस वन 25 इंटू आर तो हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू 12 इंटू 100। फिर यहाँ पे हम कैंसल आउट कर लेते हैं। 12 टू जा 2 1 जा 2, 25 4 जा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? रेट आ जाएगा आर इजकल टू 4 1 जा 4, यानी 4% का रेट यहाँ पे बैंक क्या कर रहा था? उस आदमी को दे रहा था। देयरफॉर आंसर कितना? 4%। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।